Hello class 4th. Today we will start a new exercise in your book Composite Mathematics. तो एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हम सीखेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। जैसा कि आपकी एक्सरसाइज में दिया है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस पे बेस्ड आपकी एक्सरसाइज है जिसमें आपको बताना है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या है, उन्हें कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए सीखते हैं। देखिए, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस इन ईच ऑफ द फिगर्स गिवन बिलो। ये आपको कुछ फिगर्स दिए हुए हैं। द फ्रैक्शंस रिप्रेजेंटेड बाय द शेडेड पोर्शन इज गिवन अलोंग विद द फिगर। अब देखिए, यहाँ आपको पहले आप फर्स्ट वाला देखिए। यहाँ आपको एक रेक्टेंगल दिख रहा है और इस रेक्टेंगल में एक ही रेक्टेंगल के यहाँ कितने पार्ट्स कर दिए गए हैं? 1 2 पार्ट्स कर दिए गए हैं। तो हम इसको क्या बोलेंगे? 1/2 या 1/2 या 1/2, क्योंकि एक ही फ्रैक्शन के 2 पार्ट्स हैं। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे एज ए फ्रैक्शन? 1/2। उसी तरह यहाँ देखिए, यहाँ इसी रेक्टेंगल के कितने पार्ट्स हैं? 4 पार्ट्स। 1 2 3 4। अब इसका जो फ्रैक्शन है वो किस तरह लिखा जाएगा? देखिए, एक ही रेक्टेंगल है जिसके 4 पार्ट्स किए हैं, तो इसका फ्रैक्शन है, हम लिखेंगे, तो देखिए यहाँ हम लिखेंगे इसका फ्रैक्शन 1/4, क्योंकि एक ही फ्रैक्शन के यहाँ 4 पार्ट्स हो रहे हैं। बट यहाँ देखिए क्या रिप्रेजेंट किया जा रहा है? 2/4। तो 2/4 यहाँ आया कैसे? देखिए, आपके इसके 4 पार्ट्स तो हो रहे हैं, तो जितने पार्ट्स हो रहे होते हैं उस पार्ट्स को हम नीचे लिखते हैं इस लाइन के। बट यहाँ पर कुछ शेडेड पोर्शन भी है। तो शेडेड पोर्शन कितना है? देखिए, यहाँ 2 पार्ट्स जो है वो अनशेडेड है और 2 पार्ट्स जो है वो शेडेड हैं। जब शेडेड पोर्शन हमें दिया जाता है तो हम शेडेड पोर्शन जो है ऊपर लिखते हैं। तो इस 4 पार्ट्स के देखिए 4, यहाँ कितने पार्ट शेडेड है? 2, तो 2 हमने ऊपर लिखा। उसी तरह इसी रेक्टेंगल के यहाँ 6 पार्ट हो रहे हैं, तो इस लाइन के नीचे हमने 6 लिखा। और कितने शेडेड पार्ट है? इसके 3 पार्ट्स शेडेड हैं, तो वो 3 जो है हमने ऊपर लिखा। यहाँ इसके 8 हैं, इसका हमने क्या किया है? 8 नीचे लिख दिया है और जितने पार्ट शेडेड हैं वो उतना ऊपर लिखा है। सेम यहाँ 10 पार्ट्स हैं, तो इसके 5 पार्ट्स शेडेड हैं, वो ऊपर हैं, और जितने पार्ट्स हुए हैं वो नीचे हैं। और यहाँ पर भी देखिए 12 जो है वो नीचे है और 6 पार्ट शेडेड हैं, वो यहाँ ऊपर है। तो देखिए, हेयर द शेडेड पोर्शन ऑफ दीज फिगर्स आर इक्वल। अब इसमें जो फिगर्स दिए हैं आपको, देखिए ये अनशेडेड पार्ट है और जो शेडेड पार्ट है वो एक दूसरे के इक्वल है। यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। जैसे 1/2, अब यहाँ 2/4 है। 2/4 को अगर आप रिड्यूस करोगे तो कैसे करोगे? 2/4, 2 के टेबल में 4 कितने टाइम्स आता है? 2 टाइम्स। तो 2 से हमने 4 को किया, देखिए ये तो 1 रह ही गया 1 टाइम 2 से, और 4 जो है वो 2 से गया 2 टाइम्स। तो देखिए 1/2 आया, यहाँ भी आपका 1/2 आ गया। सेम आपका 3 से आप 6 को करोगे, 3 1 जा 3 और 6 आपका 3 से 2 टाइम्स, तो देखिए यहाँ पर भी 1/2 आया। इस तरह आपके देखिए सारे फ्रैक्शंस जो हैं वो इक्वल हैं। ओके, सो द फ्रैक्शन रिप्रेजेंटेड बाय दीज शेडेड पोर्शन आर ऑल्सो इक्वल। जैसा कि अभी आपको बताया, जो शेडेड पोर्शन है वो अनशेडेड पोर्शन के इक्वल है। एंड देखिए, हैंस 1/2 इक्वल्स टू 2/4। 1/2 जो है इसी के इक्वल में आपका 2/4 है, क्योंकि 2/4 का भी आपका 1/2 आया था। उसी तरह 1/2 के 3/6 भी इक्वल है, क्योंकि 3/6 का भी 1/2 आया है। इसी तरह आपका ये सारे फ्रैक्शन 1/2 के इक्वल है, जैसा कि यहाँ लिखा जा रहा है। 1/2 इक्वल्स टू 2/4 इक्वल्स टू 3/6 इक्वल्स टू 4/8, then 5/10, then 6/12, etc. Okay, these fractions are called equivalent fraction, each being equals to 1/2. तो इस तरह के फ्रैक्शंस को हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहते हैं, जिसमें जो आपके फ्रैक्शन है वो सारे फ्रैक्शन 1/2 के इक्वल होंगे, यानी कि सबका 1/2 ही पार्ट होगा। ओके,
तो चलिए अब आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बेटा, आपकी एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 32 ऑफ चैप्टर 9 फ्रैक्शन, जिसमें अभी आपने इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को समझा। देन राइट द नेक्स्ट 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। आपका क्वेश्चन फर्स्ट है जिसका पार्ट ए है, जिसमें आपको एक फ्रैक्शन दिए हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है जिसमें आपको 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस लिखने हैं। तो जैसा कि अभी आपको बताया, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होते हैं, जिसके सारे पार्ट्स 1/2 के इक्वल में होते हैं। तो और जब हम नेक्स्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालेंगे तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आपका जो न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है उसमें हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। किस तरह, देखिए आपका सबसे पहले है 1/5। तो आप ये देखिए, आपके 1/5 के बाद 2/10 आया कैसे। तो देखिए 1/5 कैसे आया, 1 में हम 1 का मल्टीप्लाई करेंगे। ये ध्यान रखिए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही आपको सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है। हमने यहाँ 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 मल्टीप्लाई 1 एंड 5 मल्टीप्लाई 1 इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाई 1 1 एंड 5 1 ज़ा 5। तो ये आ गया 1/5। अब इसी के इक्वल में हमें इसे लाना है, इसके ये इक्वल है किस तरह, देखिए 2/10 है, 2 से हमने 10 को कट किया 2 से, तो 2 तो 1 टाइम हुआ और 10 5 टाइम। तो देखिए 1/5 आया ना, यानी कि 2/10 जो है वो 1/5 के इक्वल है। तो 1/5 से 2/10 आया कैसे, देखिए आपका जो फ्रैक्शन है 1/5, इसी में हम पहले हमने यहाँ 1 से मल्टीप्लाई किया था, अब यहाँ हम 2 से कर देते हैं। देखिए और यहाँ 5 मल्टीप्लाई 2, 2 1 ज़ा 2 एंड 5 2 ज़ा 10। देखिए आपका 2/10 आया। अब नेक्स्ट फ्रैक्शन कैसे आया, ध्यान रखिए इसी फ्रैक्शन में आपको मल्टीप्लाई करना है। अब हम 1/5 में करेंगे, यहाँ हमने 1 से किया, यहाँ हमने 2 से किया, अब हम 3 से करते हैं। 1/3 एंड 5 मल्टीप्लाई 3, 1 मल्टीप्लाई 3 एंड 5 मल्टीप्लाई 3, 3 1 ज़ा 3 एंड 5 3 ज़ा 15। तो देखिए 3/15 आया। अब इसके बाद नेक्स्ट आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताना है, तो हम क्या करेंगे, 1/5 को ही लेंगे। तो 1/5, यहाँ 1 का मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ 2 का हुआ, यहाँ 3 का हुआ, यहाँ कितने का होगा, यहाँ 4 का होगा। तो 1 मल्टीप्लाई 4 एंड 5 मल्टीप्लाई बाय 4। देखिए हम दोनों ही नंबर में, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 4 1 ज़ा 4 एंड 5 4 ज़ा 20। तो देखिए नेक्स्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आया आपका 4/20। सेम अब इसके बाद आपको बताना है, इसके बाद नेक्स्ट फ्रैक्शन कौन सा होगा, हम 1/5 के साथ ले लेंगे। यहाँ हमने 4 का किया, यहाँ हम 5 का करेंगे। 1 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 1 ज़ा 5 एंड 5 5 ज़ा 25। तो नेक्स्ट फ्रैक्शन आया आपका 5/25। देखिए यहाँ हमने लिखा 5/25। उसी तरह अब आप देखिए 1/5 के साथ कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 1 2 3 4 5 तक तो हो गया। अब हम 6 का करके देखते हैं। देखिए 1/5 इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई बाय 6 एंड 1 मल्टीप्लाई बाय 6 एंड 5 मल्टीप्लाई बाय 6, 6 1 ज़ा 6 एंड 5 6 ज़ा 30। तो यहाँ आया आपका 6/30। समझ आया आपको किस तरह आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करेंगे। जो आपका फर्स्ट फ्रैक्शन दिया होगा उसी में आप सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते जाइए, पहले 1 से, देन 2 से, देन 3 से, और जितने भी आपके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस पूछे जा रहे हैं उतने आप वहां पर लिख दीजिए। ओके, तो इस तरह आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 32 का अपनी नोटबुक में प्रॉपर करना है। ओके, अब देखिए इसको हम यहाँ तक तो हमारा हो ही गया, तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ओके, क्वेश्चन सेकंड इज राइट 4 फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट टू ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें आपको एक फ्रैक्शन दिया है 1/4, जिसे आपको
1/4 के नेक्स्ट 4 फ्रैक्शंस लिखने हैं जो कि इक्विवेलेंट होने चाहिए। तो देखिए सॉल्व कैसे करेंगे। हमारा जो नंबर है हमारे पास क्या है, वी हैव 1/4। अब देखिए जैसा कि अभी आपको बताया था, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने के लिए हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ कितने निकालने हैं हमें, यहाँ हमें 4 निकालने हैं। ओके, याद रखें 4। तो हम हर नंबर के साथ 4 से देखिए किस तरह करेंगे। देखिए 1/4 है, ये तो आया आपका 1/4 1 के साथ 1 से मल्टीप्लाई करने पर और 4 के साथ 1 से मल्टीप्लाई करने पर। अब हम नेक्स्ट नंबर किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 के बाद क्या आता है 2 आता है। तो 1/4 में अब हम करेंगे 2 का मल्टीप्लाई। तो 1 मल्टीप्लाई 2 एंड 4 मल्टीप्लाई 2, इक्विवेलेंट निकाल रहे हैं। अब देखिए कितने हैं 4, तो हम पहले 4 टाइम्स इस तरह मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब हम 1/4 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 2 से हो गया, अब यहाँ करेंगे हम 3 से। देन फिर से हम 1/4 में मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। 1 2 3 जो 3 हुए हैं, यानी एक बार और मल्टीप्लाई करना है। 1/4 में मल्टीप्लाई करेंगे हम 5 से। देखिए मैम ने न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के साथ सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, यहाँ हमें कितने फ्रैक्शंस चाहिए थे, 4 फ्रैक्शंस चाहिए थे। इक्विवेलेंट चाहिए थे। इक्विवेलेंट क्या होते हैं, जो आपके 1/2 के इक्वल होते हैं, यानी कि जो आपका फर्स्ट नंबर है इसके इक्वल होने चाहिए। तो देयरफॉर 2 1s are 2, 4 2s are 8, then 1 3s are 3 and 4 3s are 12, 1 4s are 4, 4 4s are 16, 5 1s are 5, 4 5s are 20। देखिए ये हमारे नेक्स्ट 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकल कर आ गए। हेंस देखिए अब यहाँ आपको लिखना है, किस तरह से लिखेंगे आप, यहाँ 4 पूछे हैं आपसे 4, तो हेंस फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट किसके निकालने हैं आपको, 1/4 के। तो 1/4 आर कौन कौन से निकले हैं बेटे, सबसे पहले 2/8, देन 3/12, 4/16 एंड 5/20। तो इस तरह निकालने हैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 में इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। So kids, now you have to do question 1 and question 2 of exercise 32 in your notebook. In the next class, we will learn about question 3. Till then, bye-bye.